ये बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनको ना तो विरोधी धिरों की तरफ से कभी भी उस तरीके का सम्मान दिया गया और इसके साथ ही पप्पू कहकर कभी कुछ और नाम देकर लगातार उनका मजाक भी बनाया गया। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है एक शख्स जिसका जज्बा देखते ही बनता है। पैरों में छाले पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी जज्बा बरकरार है, जो कि 13 सालों से बिना चप्पल के यात्रा कर रहे हैं। जींद का दिनेश इन्हें बताया जाता है। राहुल को तिरंगा सौंपने के लिए फिर से अब ये निकल पड़े हैं और गांव के भी कई लोग दिनेश के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं 2011 से राहुल गांधी जी के साथ उनके पूरे हिंदुस्तान में जहां भी दौरे होते हैं, पूरे देश में उनके साथ रहता हूं। एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूं कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं बिना चप्पल के इस चोले को पहन के और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर उनके साथ संघर्ष करता रहूँगा। ये 2011 से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के अंतराल में 2022 को 7 सितंबर का दिन था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती, पैदल यात्रा की, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा थी। वो जो देश के तिरंगे के नीचे हुई, उस देश के तिरंगे को बांगर के छोरे को उठाने का सौभाग्य जो मिला। और दूसरी यात्रा थी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा भारत जोड़ो थी, और दूसरी थी मणिपुर से मुंबई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस यात्रा को भी हिंदुस्तान में पूरे देश के तिरंगे के नीचे राहुल जी ने चलाने का जो एक बेड़ा उठाया, देश को, पूरे देश को जोड़ा और देश को न्याय दिलाने जो निकले, तो दोनों की दोनों यात्राएं हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे हुई। और वो तिरंगा वो मेरे हाथ से देश के अंदर राहुल जी के पीछे चला। ये हमारे बांगर की धरती का सौभाग्य था, ये हमारा सौभाग्य था। इस देश को पूरे नापने का जो सौभाग्य मिला वो बड़ा आनंदमय था। तो मेरा मन था कि इस देश के तिरंगे को मैं राहुल जी को भेंट करना चाहता हूँ। ये बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनको ना तो विरोधी धिरों की तरफ से कभी भी उस तरीके का सम्मान दिया गया और इसके साथ ही पप्पू कहकर कभी कुछ और नाम देकर लगातार उनका मजाक भी बनाया गया। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है एक शख्स जिसका जज्बा देखते ही बनता है। पैरों में छाले पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी जज्बा बरकरार है, जो कि 13 सालों से बिना चप्पल के यात्रा कर रहे हैं। जींद का दिनेश इन्हें बताया जाता है। राहुल को तिरंगा सौंपने के लिए फिर से अब ये निकल पड़े हैं और गाँव के भी कई लोग दिनेश के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं 2011 से राहुल गांधी जी के साथ उनके पूरे हिंदुस्तान में जहां भी दौरे होते हैं, पूरे देश में उनके साथ रहता हूं। एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूं कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं बिना चप्पल के इस चोले को पहन के और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर उनके साथ संघर्ष करता रहूँगा। ये 2011 से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के अंतराल में 2022 को 7 सितंबर का दिन था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती, पैदल यात्रा की, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा थी। वो जो देश के तिरंगे के नीचे हुई, उस देश के तिरंगे को बांगर के छोरे को उठाने का सौभाग्य जो मिला। और दूसरी यात्रा थी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा भारत जोड़ो थी, और दूसरी थी मणिपुर से मुंबई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस यात्रा को भी हिंदुस्तान में पूरे देश के तिरंगे के नीचे राहुल जी ने चलाने का जो एक बेड़ा उठाया, देश को, पूरे देश को जोड़ा और देश को न्याय दिलाने जो निकले, तो दोनों की दोनों यात्राएं हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे हुई। और वो तिरंगा वो मेरे हाथ से देश के अंदर राहुल जी के पीछे चला। ये हमारे बांगर की धरती का सौभाग्य था, ये हमारा सौभाग्य था। इस देश को पूरे नापने का जो सौभाग्य मिला वो बड़ा आनंदमय था। तो मेरा मन था कि इस देश के तिरंगे को मैं राहुल जी को भेंट करना चाहता हूँ।